हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग को आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करनी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले की क्लास की। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बेसिक्स कुछ पढ़े थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रॉपर्टी 13 है। हम लोग इस क्लास में एक एक प्रॉपर्टी करके कवर करेंगे। सारे प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनाएंगे और सारे प्रॉपर्टी का प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 का मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2, 3 और 4 को इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 इस जगह पे लिख दिया है। ये लिखने का क्या है कि सपोज मैं अगर इस जगह पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई आपको मैं करवा सकूं और इजीली आपको फील आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है। 3 प्रॉपर्टी एक साथ बताने का क्या मकसद है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ये सारे प्रॉपर्टी को कंबाइन करके मिलते हैं। आपको थोड़े से ये प्रॉपर्टी भी लगाने होंगे, कुछ ये प्रॉपर्टी भी लगाने होंगे, कुछ ये प्रॉपर्टी भी लगाने होंगे। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये 3 प्रॉपर्टी एक साथ बता रहा हूं। पहली से प्रॉपर्टी हम लोग पहला नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 1 देख चुका था हम लोग। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। आप याद कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने क्या बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 में साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स दे देती थी। कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ये -π/2 से लेकर π/2। दोस्तों ये वाली चीज क्या थी, उसकी रेंज। ये वाली क्या थी, उसकी रेंज। किसकी रेंज? साइन इनवर्स एक्स की रेंज। साइन इनवर्स एक्स की रेंज याद है आपको। इस इंटरवल में अगर आपको एंगल आती थी तो आप क्या लिखते थे, डायरेक्ट इस साइन और साइन इनवर्स को हटा देते थे। बट आप इस जगह पे देखिए कि साइन इनवर्स एक्स और साइन जो है ये आपको प्लेस चेंज करके दिया हुआ है। कई लोग तो इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी लगाएं या फिर ये प्रॉपर्टी लगाएं। तो आपको ये कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वाली पहली प्रॉपर्टी थी कब? जब साइन इनवर्स बाहर रहती थी तब। तो हम लोग इसका क्या देखते थे, रेंज देखते थे। लेकिन जब प्रॉपर्टी नंबर 2 में साइन इनवर्स साइन के बाद होगा तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, डोमेन। और ये वाली चीज जो डोमेन और रेंज वाली चीज है, ये मैं आपको सबसे फर्स्ट क्लास में चार्ट बना के लिखा दिया था, ठीक है। डोमेन और रेंज की, ये डोमेन थी याद है, वो एक्स वाली चीज, और ये एंगल वाली चीज क्या थी, आपको रेंज थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर। तो एक एक करके समझते हैं। साइन और साइन इनवर्स, जैसे इसमें हट जाता था ये दोनों, डायरेक्ट मेरे को ये आंसर मिलता था। सेम उस जगह पे साइन और साइन इनवर्स ये हट जाएगा, आपको x मिलेगा। कब? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए। -1 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तभी आप उसको रिप्लेस हटा सकते हैं। अगर आपको इसके बाहर मिल गई तो आप नहीं हटा पाएंगे। ओके, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स को आप कैसे हटा सकते हैं? अगर आपको सेम -1 से 1 होनी चाहिए। तो साइन और कॉस की डोमेन सेम है। tan और tan इनवर्स आप कब रिप्लेस कर सकते हैं? जब x क्या होना चाहिए, कुछ भी रियल नंबर आप दे दीजिए, कुछ भी रियल नंबर। उसी तरह से कॉट और कॉट इनवर्स का tan के जैसा ही है, आप देखिए, ठीक है।
कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स को आप कब रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कब, जब एक्स क्या रहना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 और 1 टू इन्फिनिटी। अगर हम इसको नंबर लाइन में देखते हैं तो ये मेरी -1 है, ये 1 है, ये क्या बोलता है कि -1 भी होना चाहिए और -1 से पीछे 1 भी होना चाहिए और 1 से आगे। मतलब अगर इस इंटरवल में अगर हम लोग को आया कोई भी वैल्यू तो हम कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स को हटा सकते हैं, सिर्फ एक्स दे सकते हैं। सेम आप देखिए कि सेक और सेक इनवर्स को कब हटा सकते हैं, जब x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 से सेम। तो ये दोनों का डोमेन सेम है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स वाले का डोमेन सेम है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले का डोमेन सेम है। ये तो हो गई आपको डोमेन की प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको क्या दे रखी है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन। अब ये चीज देखो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में था, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में क्या होगा कि साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, साइन इनवर्स 1/x, सपोज आपको दे रखी है साइन इनवर्स 1/5, तो आप क्या बोल सकते हैं, कोसेक इनवर्स 5। तो लग रहा ना उसका रेसिप्रोकल चेंज हो जा रहा है, उसका डोमेन को रेसिप्रोकल करते रहे हम। सेम कोसेक इनवर्स 1/x को आप सेक इनवर्स लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/x को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। tan इनवर्स 1/x को आप cot इनवर्स x तो लिख सकते हैं, कब, जब x बड़ा होगा 0 से, मींस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो आप -π प्लस cot इनवर्स x लिखेंगे। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। तो tan इनवर्स 1/x का tan का जो है वो 2 आपको हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प करेगी हर एक लाइन में। साइन इनवर्स x आपको दी रखी हुई है, तो आपको ट्रांसफॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं ऐसा कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x को अगर हम कॉस इनवर्स x में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। आप यहां देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में आ गया, ठीक है, फिर साइन इनवर्स टैन इनवर्स में आ गया। अगर कोई बोल दिया कि आपको साइन इनवर्स से कॉस तो चले गए, साइन इनवर्स से टैन से तो चले गए, अब साइन इनवर्स से आपको अगर कोसेक में जाना रहेगा तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स से टैन इनवर्स। अगर आपको साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स, तो यहां चला जाएगा। फिर देखिए कॉस इनवर्स x से साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स x से टैन इनवर्स में, कॉस इनवर्स x से कोसेक इनवर्स में, ठीक है। टैन इनवर्स से साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स x से कॉस इनवर्स में और टैन इनवर्स से कॉट में। तो देखिए हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में कैसे जाएंगे। ओके, तो आप इस जगह पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि साइन इनवर्स x से हमको जाना है कॉस में, टैन में, कोसेक में, सेक इनवर्स x में, टैन इनवर्स x में। ये वाली जो थ्योरी है ये सबके साथ करना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स सेम हम ये चार्ट बना सकते हैं कॉस इनवर्स x के लिए, ये सारा सेम टैन इनवर्स x के लिए, ये सारा। आपको एक बता देता हूं, बाकी आपको विजुअलाइज हो जाएगा। साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x में तो यहां चले गए, साइन इनवर्स से टैन इनवर्स x में यहां चले गए, साइन इनवर्स x से कोसेक इनवर्स x में इस जगह पे चले गए, रेसिप्रोकल थ्योरम।
अब आते हैं साइन इनवर्स एक्स से सेक इनवर्स में। तो अब ये देखिए कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो अगर हम साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में चले गए तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे को ये मिल जाएगा। ओके, जब हम लोग को tan इनवर्स मिल गया तो रेसिप्रोकल से क्या cot इनवर्स नहीं कर देंगे? तो इस तरह से हम लोग सारा को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के करवा देता हूं, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी अभी जो क्वेश्चन चलेंगे, एक सेशन या 2 सेशन, जितने भी सेशन चलेंगे, आपको ये सारे प्रॉपर्टी साइड में लिखा रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉपर्टी को आप कॉपी में पहले अच्छे से नोट डाउन कीजिए। प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी के बाहर आपको क्वेश्चन में नहीं आएंगे, और प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसको बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी को बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसी साइड में बनाता हूं, इस जगह पे, ठीक है। इधर मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि अगर रब कर दिया तो आपको दिखेगी नहीं। ओके, तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। ये आपको क्वेश्चन दी हुई है सीबीएसई 2006 में। पहला क्वेश्चन आपको दे रखी है, इवैल्यूएट साइन इनवर्स 5/30। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्मेट में आ रहा है। क्या प्रॉपर्टी नंबर 2 में नहीं आ रहा है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स, इस सपोज इसको x मानिए, ये वाली क्या है, x है। इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको, -1 से 1 के बीच में। तो आप देखिए कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये उसके बीच में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट x आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर यहां नहीं होता तो हम लोग नहीं लिखते। ओके, क्लियर। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था। सपोज आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि cos साइन इनवर्स 4/5। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इस जगह देखो कि प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाने के लिए इस जगह आपके पास क्या होना चाहिए था, cos इनवर्स। इसका मतलब है कि आपको साइन इनवर्स से लेके जाना है। अब आपको समझ में आ रहा है शायद कि साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना है, तो आपको साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप इसको एक काम करो, आप इसको साइन इनवर्स x को पहले आप रिलेशन लिखिए, क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 - x²। अगर आपके पास साइन इनवर्स 4/5 है तो आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स में रूट अंडर 1 - 4/5 का स्क्वायर। इस जगह आपको क्या आ जाएंगी, कॉस इनवर्स रूट अंडर 25 - 16 हाउ मच, 9/25। तो इस जगह आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। अब ये वैल्यू आप इस जगह पे पुट कर दीजिए, तो आपको आ जाएगी कॉस ऑफ, ये पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स 3/5। क्या कॉस और कॉस इनवर्स एक्स को आप हटा सकते हैं? आपको जानी पड़ेगी इसकी डोमेन में।
तो इसका डोमेन क्या है -1 to 1, तो देखिए इसका वैल्यू क्या है 0.6 आई थिंक, है ना, 0.6 है। 0.6 -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इस जगह आपको हो जाएगा 3/5। दिस इज ये आपको बहुत छोटी सी बेसिक क्वेश्चन हो गई, ये आपको हल्का सा एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से एकदम नोट करते जाइए, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखी है, इवैल्यूएट, फिर से आपको ट्रांसफॉर्म वाली है। ये क्वेश्चन आपको है 2007 की हुई है, और आईसीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, ठीक है। इवैल्यूएट cos ऑफ tan इनवर्स x, ये पूछा गया। आप ये चीज देखिए कि cos ऑफ tan इनवर्स x है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये लगाने के लिए इस जगह पे आपको tan होना चाहिए। इस जगह पे tan है तो आपको क्या होना चाहिए, cos इनवर्स x होना चाहिए। आप इस जगह पे cos इनवर्स x अगर कैसे लाएंगे, तो आपको समझना होगा कि इस tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो हम लोग को cos इनवर्स में लाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स में क्या है, tan इनवर्स x की वैल्यू देखिए cos इनवर्स में 1/√1 + x², तो आ जाएगा 1/√1 + x, ठीक है। ये आपको आ गई। इसकी वैल्यू आप इस जगह पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपको cos इनवर्स 1/, अब देखिए इसको हम हटा सकते हैं या नहीं, डिपेंड करेगा किस पर, इसके इंटरवल पे। आप एक चीज देखो कि इस जगह पे अननोन है x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो जिस जगह पे आपको x की वैल्यू मालूम नहीं रहेगी आप उस जगह पे उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में आंसर दे की जाएगी 1/√1 + ये मेरा आंसर होगा। फिर से बेसिक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन ऑफ cot इनवर्स cos ऑफ tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 दी हुई है। ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 से तो है ही, प्रॉपर्टी नंबर आपको 1 से भी आई हुई है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको याद होगा। तो सबसे पहले कैसे अप्रोच करते थे प्रॉब्लम को, बड़े से क्वेश्चन आते तो क्या कहते, कैसे करते थे, राइट हैंड साइड से हम अप्रोच करते थे। तो बाकी को आप सेम इस तरह से लिख दीजिए, साइन कॉट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि tan इनवर्स 1 को 1 कहां आती है, आपको मैंने बताया था कि π/4 में tan 45 डिग्री में आपको क्या देती है 1। तो इस 1 के जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45। अब tan इनवर्स tan 45 अगर हम इसको प्लेस कर सकते हैं तो क्या हम ये दोनों को हटा दे, प्रॉपर्टी नंबर 1 में चाहिए, क्या हम ये दोनों हटा दे, नहीं, या फिर हाँ, क्या करेंगे, पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है उसके इंटरवल के अंदर है नहीं, है कि नहीं, रेंज के अंदर। तो आप याद कीजिए
कि tan इनवर्स x और tan ये दोनों को कब रिप्लेस करते थे? when x belongs to -π/2 ओपन π/2। याद है ये आपको, ये चांद tan इनवर्स का सेम। जिन्होंने नहीं देख रखी है हमारी वीडियो, आप उसको जाके देखिए, बहुत अच्छे से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इस 45 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इस जगह आप लिख दीजिए 45। पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट cos 45 की वैल्यू कितना होती है? 1/√2। तो लिख देते हैं साइन ऑफ cot इनवर्स 1/√2। अब आपको इसे देखा देखी लग रहा है कि साइन है और cot इनवर्स है। इसके क्या मतलब है कि आपको इस जगह साइन है और अंदर में इनवर्स है, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में जाना होगा। तो cot इनवर्स x को हमको चेंज करना पड़ेगा कहां पर? इसके प्लेस में क्या होना चाहिए आपके पास? साइन इनवर्स होना चाहिए। तो cot इनवर्स में हमको कहां जाना है? साइन इनवर्स में। तो क्या मेरे पास cot और को साइन इनवर्स x में चेंज करने का कोई फॉर्मूला है? मैंने जगह लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन आप देखिए कि आपको अगर cot इनवर्स से साइन इनवर्स जाना है, tan इनवर्स से साइन इनवर्स है हमारे पास, tan इनवर्स से साइन इनवर्स है, तो किसी तरह से हम इस cot इनवर्स x को tan इनवर्स में ले आए और tan इनवर्स से साइन इनवर्स ले आए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि cot इनवर्स x से हम लोग को कहां जाना है? साइन इनवर्स x में। इस जगह जरूर साइन इनवर्स x होना चाहिए था आपका, लेकिन साइन इनवर्स इस जगह नहीं है आपके पास। तो आप क्या कीजिए कि इस cot इनवर्स x को साइन इनवर्स में लाना होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास नहीं है, तो इसको आप पहले cot इनवर्स से tan इनवर्स जाइए। कैसे? रेसिप्रोकल रिलेशन से। और cot इनवर्स से जब tan इनवर्स आ गया रेसिप्रोकल रिलेशन से, तो फिर tan इनवर्स x को इस प्रॉपर्टी नंबर 4 से साइन इनवर्स में चले जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक करके मैं इस जगह पे चेंज करता हूं। तो आप लिख दीजिए साइन इन ऑफ cot इनवर्स इसको। आप एक चीज देखो कि इसको यूज करने के लिए यही वाला मेरा आ रहा है। आपके पास cot इनवर्स 1/√2 है, तो जरूर इस जगह क्या है? 1/√2। इस जगह क्या है? 1/√2। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये x की वैल्यू, इसका मतलब है कि 1/√2 की वैल्यू बड़ी है, x से बड़ी है। तो हम इस जगह लिख सकते हैं कि 1/√2 की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। तो tan इनवर्स 1/x जो है वो cot इनवर्स में हम लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ये cot इनवर्स 1/√2 है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 1/√2। देख लीजिए, इस जगह अगर 1/√2 है तो इस जगह क्या आ जाएगा? x रेसिप्रोकल हो गया, तो आ गया 1/। और आप इस रिलेशन को साइड में भी रीजन में आप इसको लिखना होगा आपको। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप, ये हमारा तीसरा। इस जगह आप रिलेशन में लिख दीजिए कि सिंस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू जो है वो cot इनवर्स x देती थी, कब? when x greater than 0। इस जगह लिख दिए। नेक्स्ट, अब हमको cot से tan में आ गया, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? √2 को आप ऊपर कर दीजिए, तो आ जाएगा tan इनवर्स √2। अब फिर से tan इनवर्स से कहा जाना है? साइन इनवर्स में। तो tan इनवर्स से साइन इनवर्स में आपके पास ये फॉर्मूला है। तो x के पास क्या है? √2, तो आप पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स
x, इसका मतलब है √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2 की होल स्क्वायर। इस जगह आप लिख दो कि साइन इनवर्स √2 बाई कितना बचेगा, √2 की स्क्वायर 2, 1, 3 उसकी रूट, तो आ जाएगा डायरेक्ट √2 बाई 3। क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं? पहले हमको देखना पड़ेगा कि उसका डोमेन में आना चाहिए। तो ये इसका डोमेन है, कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1। आप इस जगह देखिए कि √2 बाई √3 का वैल्यू, √2 बाई √3 कितना हो जाएगा, √0.6, और √0.6 का 0 पॉइंट समथिंग ही होता है, तो -1 से 1 तक है, तो इसका वैल्यू हम हटा सकते हैं। और लास्ट में हम लिख देंगे √2 बाई √3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको करवा दिए। ओके, ये अभी प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4 की शुरुआत है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास और भी अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, ये सारा प्रॉपर्टी को एकदम ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ये कभी मत सोचिए कि आपको एग्जाम के जब 2 दिन पहले हम आपके सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे और एग्जाम में जाके लिख देंगे। कुछ नहीं होगा, सारा बर्बाद हो जाएगा आपका साल भर का मेहनत। प्रॉपर्टी और फॉर्मूला एक ऐसा चीज है जो आपको स्टार्टिंग से करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं किए, एग्जाम के टाइम में अगर करके चलेंगे, क्योंकि आपको 100-200 फॉर्मूले हैं आपको क्लास 12 में, आप नहीं कर पाओगे उस वक्त। तो इससे अच्छी क्या है कि आप अभी से फॉलो कीजिए, अभी से सारे वीडियो देखिए, सारा प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखिए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने पहली, दूसरी और 1 से लेकर 4 तक वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है, 5th तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां जाइए, उसको आप पहले पूरे अच्छे से देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।